solutions are found together. The people and a beautiful example of democracy in action. To help us understand how a Gram Sabha functions, our students will present a live enactment showing the roles, responsibilities, discussions and decisions, making that happen in such a meeting. Before we begin, it is my honor to welcome people who guide us, inspire us and support every initiative we take. We have the honor to be in the presence of Mrs. Rashmi Singh, our respected Vice Principal Ma'am. We also welcome all the teachers who love grace the event with their presence. Let me introduce to you our judges for the event. Mrs. Sukhdev Kaur, PGT Chemistry, Mr. Amit. The segment of our special Youth Gram Sabha would not have been possible without the efforts of our teachers and participants. I wish to extend my heartfelt gratitude to Mr. Ravinder Tripathi, PGT Economics, Mrs. Renu, PGT Social Science, and Mr. Khurshid, PGT History for their invaluable guidance. Your presence adds value and encouragement to this event. At last, I wish good luck to the participants. I am sure that you fulfill your roles with dedication and confidence. Now, I seek the permission from our respected Vice Principal Ma'am to begin the Youth Gram Sabha. Thank you, ma'am. Participant kindly begin your. सुनो सुनो विद्यालय कौड़ी फरीदकोट में सुबह 11 बजे ग्राम सभा की बैठक होने जा रही है। इसमें सरपंच, पंच व अन्य अधिकारीगण शामिल होंगे, तो आप भी इस बैठक में जरूर पहुंचें। अगर किसी भी ग्रामवासी या कोई भी समस्या हो तो वह अपनी समस्या को ग्राम सभा में रख सकता है। धन्यवाद। ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य एवं अधिकारीगण, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का हमारे गांव के सहायक सचिव आसमीन जी, डाटा एंट्री ऑपरेटर जशनदीप जी, वार्ड नंबर 1 से पंच सरदार रोहन जी, नमस्ते। वार्ड नंबर 2 से पंच सुखवीर जी, वार्ड नंबर 3 से पंच जसप्रीत जी, वार्ड नंबर 4 से पंच जैपलिन जी, एसएचजी मेंबर सरताज जी, एसएमसी पेरेंट हरमीत जी, आंगनबाड़ी वर्कर सुमनदीप जी, आशा वर्कर किरण जी, हेडमास्टर सुखमनदीप जी, कृषि सहायक सुखवीर जी, एनजीओ वर्कर्स शिवानी जी, रोजगार सहायक सुखमन जी, पशु चिकित्सक किरणवीर जी, एसडीओ पंचायती राज आलोचना जी, थानेदार अनमोल जी, पटवारी बलविंदर जी। पहले जो बैठक हुई थी उसकी कार्यवाही के मुख्य बिंदु पंच बताएंगे। आदरणीय सरपंच महोदय, अधिकारीगण एवं ग्रामवासियों, पिछली ग्राम सभा की बैठक हुई थी जिसमें गांव के कुछ मुद्दों को रखा गया था। उनमें से कुछ मुद्दों पर सहमति थी जो इस प्रकार से हैं। पहला, गांव के पास के तालाब को साफ करवाने एवं चारदीवारी का निर्माण। दूसरा, पशु अस्पताल में पानी का प्रबंध करवाना। तीसरा, विद्यालयों में विद्यार्थियों की गैर हाजिरी को कम करवाना। चौथा, गांव में सिलाई सेंटर खुलवाना। पांचवा, गांव और स्कूलों में डस्टबिन के लिए आवास योजना तहत राशि उपलब्ध करवाना। सातवां, गांव के बस स्टैंड के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाना। धन्यवाद। आदरणीय साथियों, जैसा कि पंच सरदार रोहन जी ने बताया, मैं उस पर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। तालाब की सफाई करवा दी गई है। चारदीवारी निर्माण का कार्य अभी बाकी है, जो कि जल्द ही पूरा करवाया जाएगा और सरकार से आश्वासन मिला है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले मकान भी बनाकर दिए जाएंगे।
विद्यालयों में डस्टबिन रखवा दिए गए हैं। ग्रामवासियों और विद्यार्थियों के द्वारा इनका बड़े अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास की तरफ से सिलाई सेंटर की अनुमति मिल गई है। जल्द ही सिलाई सेंटर भी शुरू हो जाएगा। आज जवाहर नवोदय विद्यालय कॉनी फरीदकोट में ही ग्राम सभा की बैठक हो रही है। सारा स्टाफ भी यहाँ मौजूद है और विद्यार्थीगण खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम बच्चे गैर हाजिर हो रहे हैं। पशु अस्पताल में डॉक्टर सारा दिन खाली बैठे रहते हैं। वह गांव में घर घर जाकर पशुओं को देख सकते हैं। कई बार अचानक से पशु बीमार हो जाते हैं, वह चलकर अस्पताल नहीं आ सकते। इस समस्या का हल किया जाए। पशु चिकित्सक किरणवीर जी हमारे बीच मौजूद हैं। कृपया अपना पक्ष रखें। माननीय सरपंच महोदय व ग्रामवासियों व अन्य मौजूद सभी कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं जो कि मुझे पंचायत में बोलने का अवसर मिला है। मैं आपकी सेवा में ये बताना चाहती हूँ कि हम घर घर जाकर कैल्शियम बांटते हैं और पशुओं का इलाज करते हैं। पशुओं की फ्री बीमा करते हैं। ग्रामवासियों को फोन के माध्यम से जानकारी दी जाती है ताकि किसी को अस्पताल ना आना पड़े। हाँ जी, कौन से बीमे की बात कर रहे हो? पिछले महीने तो मेरी 1 लाख की भैंस मर गई। मुझे तो कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं कराएगी। क्या बीमे वाले के पास गए थे? गए थे। क्या कहा उन्होंने आपसे? वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे? आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। क्या आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है? नहीं, वो तो नहीं है। मैं सरपंच साहब से आग्रह करती हूँ कि इनके डॉक्यूमेंट्स की समस्या का जल्दी समाधान किया जाए। मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर से निवेदन करती हूँ कि इनके डॉक्यूमेंट्स जल्द ही पूरे करवा दिए जाएं। सरपंच महोदय, आपके द्वारा शैक्षणिक शौचालय का निर्माण तो करवा लिया गया है, परंतु इसकी साफ सफाई और देखभाल ना के बराबर है, जिसके कारण पानी रास्ते में खड़ा हो जाता है और आम लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव में 4 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनमें से 1 सफाई कर्मचारी को इस कार्य के लिए पाबंद किया जाता है। मैं वार्ड पंच जैकलिन जी को इसकी जिम्मेवारी देती हूँ कि वह सफाई व्यवस्था के बारे में मुझे रिपोर्ट दें। आदरणीय सरपंच महोदय व ग्रामवासियों, पिछले साल जिन साधनों से ग्राम पंचायत को आमदनी हुई थी वह इस प्रकार से है। श्यामलाट भूमि को ठेके पर देने से आमदनी 8 लाख रुपए, गांव के तालाबों को ठेके पर देने से आमदनी 3 लाख रुपए, दुकानों का किराया 1 लाख रुपए, सरकार से प्राप्त ग्रांट 10 लाख रुपए, अनुदान राशि 50 लाख रुपए, जिला परिषद से प्राप्त राशि 16 लाख रुपए, कुल प्राप्त राशि व ग्रांट 88 लाख रुपए। खर्चा, गांव के तालाबों से मिट्टी निकलवाने का खर्चा 2 लाख रुपए, गली का निर्माण करवाने का खर्चा 4 लाख रुपए, सिलाई सेंटर का निर्माण 10 लाख रुपए, गांव में शौचालय का निर्माण 30 लाख रुपए, पशु अस्पताल में पानी का प्रबंध 2 लाख रुपए, डस्टबिन लगवाने का खर्चा 50,000 रुपए, सौर ऊर्जा लगवाने का खर्चा 10 लाख रुपए, कुल खर्च की गई राशि 31,50,000 रुपए। माननीय सरपंच जी, हमारे गांव में पिछले कई सालों से कोई भी कल्चरल प्रोग्राम नहीं हो रहा, जिसके कारण हमारे बहुत सारे बच्चों का टैलेंट शो नहीं हो पाता। इसके कारण मैं निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों के लिए कोई ना कोई समाधान किया जाए। आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। कल्चरल प्रोग्राम हमारे गांव की परंपरा और युवाओं की प्रतिभा को बढ़ाती है। पंचायत में अगले महीने वाली होने बैठक में प्रतिभा को भी शामिल करेगी। इसके लिए कार्य की तारीख और स्थान भी तय किया जाएगा। विद्यालय, आंगनबाड़ी एवं युवा मंडल को भी शामिल किया जाएगा। सरपंच महोदय, आपकी सेवा नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में कोई चौपाल ना होने के कारण शादी समारोह एवं सार्वजनिक कार्य करने में बरसात आदि के मौसम में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
कृपया कर हमारे मोहल्ले में चौपाल का निर्माण करवाया जाए। सरपंच महोदया, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। अनुमति है। सरपंच महोदया, हमारे गांव में बहुत सारे बच्चों के द्वारा अलग अलग खेलों में पदक प्राप्त किए गए हैं, परंतु गांव में खेल स्टेडियम न होने के कारण बच्चों को बाहर के गांव में जाना पड़ता है, जिस कारण उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए ताकि बच्चों को बाहर के गाँव में न जाना पड़े। ग्राम सचिव जी, जो ग्रामवासियों के द्वारा समस्याएं बताई गई हैं उसके बारे में बताइए। स्टेडियम में चौपाल का निर्माण करवाया जाए। माननीय सरपंच महोदया, वाकई ये एक गंभीर मुद्दा है। पिछले साल की तुलना में इस बार बहुत अंतर प्राप्त हुआ है। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक निगरानी समिति गठन करना उचित होगा। निगरानी समिति का गठन अभी किया जाता है, जिसमें वार्ड पंच सरदार रोहन जी को अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है और इसमें एक एएनएम को साथ लेना भी उचित रहेगा। निगरानी समिति अपनी ड्यूटी बखूबी निभाएगी, इस बारे मुझे उम्मीद है। सरपंच महोदया, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अनुमति है। किचन गार्डन से बच्चों के पोषण में क्या सुधार आता है? सरपंच महोदय, इस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अनुमति है। सरपंच महोदय, बच्चों को घर में ही हरी सब्जियां मिल जाती हैं, जिससे आयरन, विटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी हो जाती है। इससे बच्चों के सार्वजनिक विकास में, सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। माननीय पंच जी, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में राशन की सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो रही है। इससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो रही है। कृपया इसका समाधान किया जाए। आपका सवाल बिल्कुल सही है। हमें भी शिकायत मिली है कि पिछले महीनों से सप्लायर द्वारा सामग्री समय पर नहीं भेजी जा रही। हम आपको यह सुनिश्चित करते हैं कि अगले सप्ताह तक सामग्री समय पर और पूरी मात्रा में होगी। सरपंच महोदय, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। अनुमति है। सरपंच महोदय, मैं सभी का ध्यान इस पर दिलाना चाहती हूँ कि हमारे गांव में जो नशा फैल रहा है, गांव के युवा चिट्टा खाने के शौकीन हो चुके हैं। उनका और उनके परिवार का भविष्य अंधकार में होने जा रहा है। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और नशे को जल्द से जल्द रोका जाए। इस बारे ग्रामवासियों को बताया जाता है कि वह अपने बच्चों के संकट का ध्यान रखें और गांव के लोगों के द्वारा जो नशा सौदागर को पकड़वाने के लिए कमेटी बनाई गई है, जो समय समय पर पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट देती है, उनको बताना सुनिश्चित करें। माननीय सरपंच महोदय व ग्रामवासियों, हमारे जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए हमारे विभाग की ओर से दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वालों के लिए मापदंड भी तैयार करवाए गए हैं। अगर विभाग के किसी भी कर्मचारी द्वारा कोई भी कोताही की गई तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ग्रामवासियों से निवेदन है कि ऐसी कोई भी जानकारी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर दी जा सकती है। जानकारी बताने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अगर कोई ग्रामवासी थाने में रिपोर्ट लिखाता भी है तो सुनता कौन है उसकी? सारा प्रशासन तो आपका दिन रात सोता रहता है, सबके सब काम चोर हैं। और रही बात आपके मापदंड की, ये बस आपके जेबें गर्म करने के बहाने हैं। कहाँ इस्तेमाल किया आपने मापदंड? लोग वैसे ही मर रहे हैं जैसे पहले मरते थे। नहीं,
ऐसी बात नहीं है। हमारे विभाग की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमारे प्रशासन ने 4 नशा तस्करों को पकड़ा। हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि आगे से ऐसी कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। माननीय सरपंच महोदय, मैं आपके समक्ष एक अहम मुद्दा रखना चाहता हूँ। हमने हमारे स्कूलों को सुपरवाइज किया था, जिनमें हमें कुछ कमियां महसूस हुई हैं, जैसे विद्यालयों में स्मार्ट क्लास होने चाहिए, आईसीटी का उपयोग होना चाहिए, जो बच्चे गंदे नल से पानी पीते हैं वो साफ करवाए जाएं, लाइब्रेरी को बढ़ावा दें, जिससे हमारे बच्चे और अच्छे से पढ़ पाएंगे और विद्यालय भी अच्छे से चल पाएगा। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। हमारी पंचायत इस पर ध्यान देगी और अपनी पूरी कोशिश करेगी इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। अनुमति है। विद्यालय के भोजनालय में बच्चों के खाने और बैठने की जगह साफ क्यों नहीं होती? माननीय सरपंच महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल में सफाई कर्मचारी की कमी है। मैं प्रधानाचार्य जी से निवेदन करता हूं कि इस कमी को पूरा किया जाए और खाने से पहले और खाने के बाद इस जगह को साफ करवाया जाए। धन्यवाद। माननीय पंच जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य शिविर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? गांव में बीपी, शुगर, अनीमिया, बच्चों में कुपोषण और मौसमी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। लोगों को नियमित जांच की सुविधा नहीं मिल पा रही, इसलिए स्वास्थ्य शिविर जरूरी है। सरपंच महोदय, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अनुमति है। हमारे गांव में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण युवकों में असंतोष फैल रहा है। कृपया कुछ समाधान किए जाए। रोजगार सहायक सुखमन जी हमारे बीच मौजूद हैं, कृपया अपना पक्ष रखें। माननीय सरपंच महोदय व ग्रामवासियों व अन्य मौजूद सभी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला। मैं आप सबको बेरोजगारी से बचने के कुछ उपाय बताना चाहती हूँ। जिन ग्रामवासियों के पास 4 से 5 एकड़ जमीन है, उनको अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए, जो सरकार के द्वारा निःशुल्क की गई है। कुछ ग्रामवासियों के द्वारा सब्जी व बागवानी के द्वारा प्रति एकड़ अच्छी कमाई की जा सकती है, इसके लिए भी ध्यान दिया जाना चाहिए। किसानों को परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की शुरुआत करनी चाहिए। किसानों को मधुमक्खी व डेयरी पालन का धंधा भी करना चाहिए, जिसके लिए सरकार आसानी से राशि दे देगी। गांव के हर घर में एक बायोगैस प्लांट भी अवश्य होना चाहिए। सरपंच महोदय व ग्रामवासियों व अन्य मौजूद सभी कर्मचारियों को मैं बताना चाहूंगी कि हमारे गांव की लड़की अमनदीप ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 98% अंक लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया और हमारे विद्यालय का लड़का निर्मल सिंह ने 12वीं में 96% अंक लेकर खंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब वह इस देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। इसी के साथ हमारे स्कूल के 25 बच्चों को बोर्ड मेरिट प्राप्त हुई। अब मैं विद्यालय की कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहूंगी। बच्चे नल से पानी पीते हैं, जो कि सही नहीं है। विद्यालय में आरओ व वाटर कूलर लगवाया जाए। पीटीएम में अभिभावक नहीं आते। ग्रामवासियों से निवेदन है कि वह पीटीएम में जरूर आए। प्रधानाचार्य जी, हम आपकी समस्याओं का प्राथमिकता से हल करने का प्रयत्न करेंगे। मेरी सभी ग्रामवासियों से विनती है कि वह पीटीएम में जरूर आए, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। मौजूद हैं, कृपया अपने विचार प्रकट करें। माननीय सरपंच महोदय, मैं ग्रामवासियों और अन्य कर्मचारियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला। मैं आपके गांव में पटवारी के पद पर कार्यरत हूं। मेरा सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कार्यालय लगता है। इस दौरान यदि किसी को मेरे हस्ताक्षर की जरूरत होती है तो मैं हस्ताक्षर करता हूँ। मेरी सहयोग भावना यह रहती है कि मेरे कारण किसी का काम ना रुके।
यदि किसी को भूमि के संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कार्यालय से आकर जान सकता है। माननीय सरपंच जी, हमारे गांव के खेतों में पानी की भारी कमी है। नहरों में पानी समय से नहीं छोड़ा जा रहा। कई किसान ट्यूबवेल की कमी से परेशान है। मैं पंचायत से अनुरोध करती हूं कि हमारे गांव में अच्छी सिंचाई सुविधा प्रदान की जाए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। सिंचाई की समस्या का सीधा प्रभाव किसानों की फसल और उनकी इनकम पर पड़ता है। सिंचाई विभाग को नहर में नियमित पानी छोड़े जाने के लिए पत्र भेजा जाएगा। गांव में टूटी फूटी सिंचाई लाइन की मरम्मत की जाएगी एवं चेक डैम और वाटर हार्वेस्ट के छोटे मोटे कार्य शुरू किए जाएंगे। नहर के पानी में तो पिछली बार भी बहुत रुकावट आई थी। इस बार क्या गारंटी है कि सबको पानी उपलब्ध कराया जाएगा? इस बार हमने विभागीय अधिकारियों से बैठक की है और समय समय पर जांच भी की जाएगी ताकि पानी की सप्लाई में बाधा ना आए। माननीय सरपंच महोदय को प्रणाम करती हूँ जो कि आज मुझे पंचायत में बोलने का अवसर मिला। हमारे द्वारा गांव में बहुत सारे कार्य करवाए गए हैं। गांव में पुस्तकालय बनाया गया है, शौचालय का निर्माण करवाया गया, गांव की गलियों को पक्का करवाया गया, गांव में रोशनी का प्रबंध व कैमरे लगवाए गए, गांव के स्कूलों और अस्पताल के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण करवाया गया, गांव के युवा के लिए खेल मैदान बनाया गया। माननीय सरपंच महोदय, पिछली बैठक में जो 2 पंच अनुपस्थित रहे उन पर क्या कार्रवाई की गई? उनमें से एक पंच बीमार था तथा दूसरे पंच की शिकायत उपायुक्त महोदय के पास भेज दी गई है। हमारे बीच कृषि सहायक मौजूद है, कृपया अपने विचार प्रकट करें। माननीय सरपंच महोदय व सभी ग्रामवासियों को मैं बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जन धन की योजना के तहत 0 बैलेंस पर अपना खाता खुलवाएं और 3% पर उनका किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध करवाना है। सॉइल हेल्थ कार्ड से हमें मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी है तो वह दूर कर हम अच्छी पैदावार कर सकते हैं। माननीय सरपंच जी, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। अनुमति है। माननीय सरपंच जी, हमारे गांव में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पिछले 2 महीने से पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही। कई लाभार्थी बैंक व पंचायत के चक्कर काट रहे हैं। कृपया बताएं कि पेंशन समय पर क्यों नहीं मिल पा रही? सुनहरी जी, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा रखा है। पेंशन की देरी बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए काफी परेशान करती है। पंचायत इस पर ध्यान देती है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द संपर्क किया जाए और पता किया जाए कि कितना फंड है। जो लोगों को बैंक के प्रति समस्या आ रही है उनका समाधान किया जाए और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब हर महीने पेंशन टाइम पर मिलेगी। धन्यवाद। सरपंच महोदय, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। अनुमति है। सरपंच महोदय, हमारे गांव की गलियों में लाइट ना होने के कारण बहुत अंधेरा रहता है, जिस कारण वहाँ बहुत बार चोरी हो गई है और औरतों का भी आना जाना रहता है। पिछले 3 दिन पहले की बात है कि हमारे गांव की एक औरत के ऊपर हमला कर उसका सोने का हार छीन लिया गया।
इस बात को पिछली बार भी ग्राम सभा में रखा गया था कि गलियों में लाइट लगवाई जाए, परंतु इस पे कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमारे पास जो प्रपोजल आया था उस पर 70% काम हो चुका है। 30% काम अभी चल रहा है जो कि जल्द ही पूरा हो जाएगा। और स्ट्रीट लाइट्स जो कि बारिश के समय खराब हो गई थी, उनकी रिपेयर की जिम्मेवारी वार्ड पंच सरदार रोहन जी को दी गई थी। पर अभी तक वो रिपेयर नहीं हुई। माननीय सरपंच जी, मैं बताना चाहता हूं कि वो पहले भी 2 बार रिपेयर हो चुकी है और अब हमने नई स्ट्रीट लाइट मंगवाई है जो आने वाले 2-3 दिन में आ जाएंगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे टेक्नीशियन जल्द ही इस पर काम करेंगे और आपको कोई भी इस प्रकार की समस्या आगे से नहीं मिलेगी। धन्यवाद। मैं ग्रामवासियों को बताना चाहती हूँ कि हमारे पास फंड आया हुआ है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले गांव के किस कार्य को प्राथमिकता दी जाए। स्कूल की 4 दीवारी का निर्माण करवाया जाए या फिर स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाए। दोनों ही कार्य हमारे लिए जरूरी हैं, तो इस मुद्दे पर हम ये बात रखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स लगवाने की जिम्मेवारी मैं पंच सरदार रोहन जी को देती हूँ और स्कूल की 4 दीवारी निर्माण की जिम्मेवारी मैं पंच जैपलिन जी को देती हूँ। सभी शपथ लेंगे। हम सभी यह शपथ लेते हैं कि अपने आसपास के वातावरण को साफ और सुथरा रखेंगे। विद्यालय और गांव में भी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। सरकार द्वारा जो पॉलीथीन अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए भी लोगों को जागरूक करेंगे और सामान लेते वक्त अपने साथ लाए हुए कपड़े के थैले का प्रयोग करेंगे। जो दहेज लेते हैं या दहेज देते हैं ना दहेज लेने और ना दहेज देने के प्रति जागरूक करेंगे। भ्रूण हत्या ना करने का संदेश फैलाएंगे। जय हिंद। अब मेरी सभी ग्रामवासियों से अपील है कि गांव में भाईचारा बनाए रखें। अगर सभी मिलजुल कर काम करेंगे तो ही सारा काम मजबूती से हो पाएगा। आप सभी जानते हैं कि एकता में ही बल है, इसलिए आप सभी एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाएं। धन्यवाद। Youthful students, we have just witnessed a remarkable youth Gram Sabha, and it is my privilege to stand before you to celebrate this incredible effort that has made this event a shining success. First and foremost, I would want to applaud each and every participant for the hard work that you have poured into this activity. Your confidence was evident in the way you embraced your roles, delivering your dialogues with confidence, and the temperament that was shown by all of you was in accordance to the roles that you had to perform. Through your performances, we have brought together the issues to the forefront, issues that affect our community, our environment, and our future. By dramatizing these challenges, you not only highlighted but also sparked meaningful conversation. I must commend the hard work that has been put by all of you. Please give them a huge round of applause, everyone. In closing, let us carry forward the spirit that you have shown today. The confidence and the amount of effort that you have put in this particular Youth Gram Sabha was truly commendable, and I really hope that you will continue to show such dedication towards everything that you participate in from this day onwards. Now, I would like to invite our most respected Vice Principal Ma'am to please come up on the stage and share a few words with us.
आज की ये ग्राम सभा हम सबको एक आईना दिखा रही है, और वो आईना है कि हम सब इसके एक अंग हैं, और हम सबका दायित्व बनता है कि हम जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए कटिबद्ध हो। और ये ग्राम सभा हमें ये एहसास करा रही है कि ये समस्या कहीं बाहर से नहीं आती है, हम ही उत्पन्न करते हैं, हम ही इसके कारण होते हैं, तो इसका निराकरण भी हमें ही करना है। और साथ ही ज्वलंत समस्याएं जो आज देश की प्रगति में बाधक बन रही है, उन समस्याओं को आज इस ग्राम सभा के सामने, ग्राम सभा के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो जो ज्वलंत समस्याएं हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, जिसका समाधान भी हमारे ही सदस्यों ने प्रस्तुत किया, तो ये जो दर्शक वर्ग है उसको ये एहसास होना चाहिए कि ये हमारे ही प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम उस आईने में अपने आप को देखें, और उस आईने में अपने आप को यदि हम देखेंगे तो अवश्य समाधान हमें मिल जाएगा। तो मैं समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से इनकी प्रशंसा करती हूँ, इन्हें शुभकामना प्रेषित करती हूँ, और इनका भविष्य उज्जवल हो, इस कामना के साथ मैं समस्त दर्शक वर्ग से भी अपेक्षा करूंगी कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं, तो नागरिक के कर्तव्य के साथ साथ अधिकार भी जुड़े हुए हैं। तो अधिकार और कर्तव्य इन दोनों को साथ लेकर चलना है, तो हम सुंदर और सुखद भविष्य का निर्माण करेंगे और भारत देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। तो पुनः सभी को साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। They will stay at the mezzanine, and all the audience, they will move to their houses, but you will move to your houses with great discipline. You will maintain the same silence that you were maintaining until now. Okay? Disperse everyone. सामने देख के रहो।